जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने देखा ही होगा, हाल ही में हीरो ने जो है अपने नए स्कूटर ज़ूम 160 को पेश किया है। बट किन लोगों को लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए और किस काम का है दोस्तों इतना बड़ा स्कूटर। देखो, अगर इंडिया में बात की जाए तो इस सेगमेंट में बहुत कम चर्चा होती है। खासतौर में स्कूटर की देखी जाए तो 125 सीसी तक ऑलमोस्ट सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 160 सीसी के इंजन के साथ में ऑप्शन दिया है। आपको किस लिए दिया है? भाई वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बाइक नहीं उन्हें दिलवा रहे और वो एक स्कूटर की तरफ रिकमेंड कर रहे हैं उन्हें, तो डेफिनेटली ये स्कूटर उनके लिए हो सकता है। दूसरा, अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसे आप अपने डेली यूज में भी ले सको और बाकी वीकेंड पे अगर लॉन्ग राइड पे जाना चाहो स्कूटर के साथ में, तो डेफिनेटली वो काम भी आपका पूरा हो जाए। मतलब कहने वाली बात ये है कि आपको स्कूटर और बाइक का कॉम्बिनेशन एक देखने के लिए मिल जाए, तो डेफिनेटली ये ज़ूम 160 आपको ऑफर करता है। यहाँ पर स्कूटर के अंदर बाइक वाले इंजन के साथ में आपको सारे एडवेंचरस फीचर देखने के लिए मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस स्कूटर के अंदर हीरो आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, कितना इंजन रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है, कहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, तो चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी चेक करो भाई। पहले इस तरह की रिमोट की आपको देखने के लिए मिलेगी। पीछे यहाँ हीरो लिखा हुआ है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट सिलिकॉन वाली फिनिश है। बाकी यहाँ पर 3 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें एक बटन बजर के लिए है। मैं एक बार दिखा देता हूँ फ्रंट में लाके। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो एक बार इसके इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ये पार्किंग मोड के लिए दोस्तों, अगर खड़ी है गाड़ी आपको फाइंड करनी है तो। और ये फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है, इसे अगर मैं एक बार प्रेस करता हूं तो इस तरीके से इसके तो लो बीम वाले हेडलाइट के ऑप्शन जो है ना वो ऑन हो जाएंगे आपके सामने। एलईडी सेटअप मिल रहा है, ये दिख ही गया होगा। और एक बटन और मिलता है दोस्तों यहाँ पर, ये बूट ओपन करने के लिए इसका बटन दिया गया है। अगर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये खटकी आवाज़ के साथ में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से ओपन हो गया। और भाई यहाँ भी कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं दिया गया है, सब ये इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है। और इसी तरीके से एक बार अगर आप गिरा के हल्का सा ऐसे प्रेस करोगे तो ये लग जाएगा। तो भाई ये तो इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। बट इसमें एक फिजिकल की भी आती है, उसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट यहाँ तो फिजिकल की दे रखी है आपको, लेकिन स्कूटर के अंदर कहीं भी फिजिकल की लगाने का कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये फिजिकल की देने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मुझे बताना। बाकी जैसे ही मैं गाड़ी के पास आऊँगा तो ये डेफिनेटली अनलॉक हो जाती है। मैं बस पास आऊँगा, अपनी पॉकेट में चाबी रखे हुए, और कोई भी मुझे बटन वगैरह चाबी के अंदर प्रेस नहीं करना है। बस यहाँ पर आना है और इस गाड़ी को इस तरीके से अनलॉक कर देना है। अब देखिए, अनलॉक जैसे ही होगी ना तो यहाँ पर ये ब्लू लाइट आने लगेगी। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है। और अगर इग्निशन ऑन करना है तो बस इस तरीके से यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। सामने की तरफ आपको मीटर में विजिबल हो गया होगा, नंबर्स आ गए होंगे। और यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन और मिलता है भाई, ये बूट ओपन करने के लिए यहाँ भी दिया गया है। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये भी ओपन हो जाता है, दोबारा से इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भाई पूरा चाबी का सेटअप रहने वाला है। कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, लगानी तो है ही नहीं दोस्तों, मतलब कैसे ऑपरेट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस स्कूटर के बारे में। देखो, अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के अंडर 1,48,500 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस है। बट ये अभी है प्राइस, जैसे ही 22 तारीख आएगी तो इसका प्राइस डेफिनेटली रिवाइज होने वाला है, क्योंकि नए जीएसटी स्लैब के अंदर आ जाएगा। अब कितना रिवाइज होगा मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा। अभी अपनी तरफ से कोई भी क्लियर नहीं बता रहा मैं कि कितना होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने, या कहें तो अभी हीरो ने ही डिक्लेयर नहीं किया है हम इसका प्राइस कितना रखने वाले हैं, तो मैं अपनी तरफ से क्यों ही बता दूं। बाकी अब स्कूटर के बारे में बात करते हैं। इंजन की बात करें, यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर पावर की बात करूँ तो ये 10.9 bhp की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और माइलेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऐसा समझिए 30 से 35 के बीच में माइलेज मैं अप्रॉक्स बताऊंगा, क्योंकि 160 सीसी का इंजन है इसके अंदर। जो बाइक ऑलमोस्ट देती है ना 160 सीसी की, उतना ही ये माइलेज देने वाला है। आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करना कि भाई स्कूटर है या स्कूटी है तो ये माइलेज आपको ज़्यादा दे देगा, क्योंकि इसके अंदर भाई इंजन बाइक वाला ही लगा है, बड़ा इंजन लगा है। ठीक है, अब ये तो इंजन की बात हो जाती है। अब बात करते हैं इसके प्रोफाइल और डिज़ाइन की। फ्रंट से शुरू करते हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पर फ्रंट पे। सबसे पहले यहीं पर चेकआउट कर लो। यहाँ पर ये सबसे पहले बाइकों में जैसे वाइजर आता है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पूरे पे वाइजर आपको दिखाई देगा। उसके बाद डुअल चैम्बर हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, फुल एलईडी सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ एलईडी इंडिकेटर्स होने चाहिए थे और साथ में यहाँ हेजार्ड बटन भी होना चाहिए था।
इस स्कूटर के अंदर आपको हैजार्ड बटन ऑफर नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े स्कूटर, खास तौर पे इस प्राइस सेगमेंट के स्कूटर में तो होना चाहिए था। सबसे पहले एलईडी इंडिकेटर और दूसरा हैजार्ड बटन। अब हैजार्ड बटन का मतलब आपको बता देता हूं, जिसमें कि चारों इंडिकेटर आपके एक साथ ब्लिंक करते हैं, ठीक है। बाकी अगर हेडलाइट के सेटअप की बात करूं तो डुअल चैम्बर हेडलैम्प मिलते हैं और एलईडी सेटअप के साथ में मिलते हैं। एक बार मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूं, बट ऑन करने के लिए स्कूटर को स्टार्ट होना जरूरी है। तो मैं इसमें इग्निशन लगाता हूं और यहाँ पर साइलेंट स्टार्ट मिलता है, तो स्कूटर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरीके से। हाई बीम लो बीम की बात करेंगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये लो बीम मिलता है और इस तरफ आपको हाई बीम मिलता है। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे से DRL जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरीके से। ये इसका फ्रंट हेडलाइट का सेटअप रहने वाला है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये नोज निकली हुई लग रही है इसकी, जैसे कि बाइक्स वगैरह में होता है ना शार्प एजेस, मतलब एक तरह से यूँ समझिए जितने भी कट और एजेस दिए गए हैं बहुत शार्प दिए गए हैं। यहाँ पर ये छोटा सा हीरो का सिंबल भी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद हम जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो मडगार्ड की बात करते हैं। यहाँ भी छोटा सा जूम लिखा हुआ दिख जाएगा और ये भाई बॉडी कलर में ही आपको ऑफर किया जा रहा है। कभी कभी होता है ना बाइक वगैरह में कि इसे ब्लैक रखते हैं या डुअल 10 बटन लेके आते हैं, वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसे ग्रीन कलर में ही रखा गया है। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन दिखाई देगा, डुअल सस्पेंशन आपको मिल जाता है फ्रंट में। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये पार्ट जो है ये मैट ब्लैक के अंदर रखा गया है। भाई स्क्रैच वगैरह की वजह से मुझे लग रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिखाई देता है और यहाँ पर आ जाते हैं तो डिस्क ब्रेक आपको ऑप्शन में मिल ही जाते हैं। और भाई ABS सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, वाइवर के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये पूरा फ्रंट का सेटअप रहने वाला है ब्रेकिंग का। अगर अब हम यहाँ पर टायर की बात करें तो सबसे पहले तो पैटर्न चेक कर लो। भाई ब्लॉक पैटर्न आपको टायर में देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर MRF का ज़ेपर्ड सीरीज वाला टायर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर टायर सेक्शन की बात करें तो 120, 70, 14 इंच का आपको टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो फ्रंट का प्रोफाइल तो यही रहने वाला है आपको, लेकिन अगर यहाँ पर लुक्स की बात करें तो डेफिनेटली इस लुक के अंदर आपको ये अभी एक सिंगल ऑप्शन मिल रहा है। इससे पहले आता था दोस्तों सुजुकी का बर्गमैन आता था, बट इतना सक्सेस नहीं हुआ मार्केट में। अब देखते हैं कि ये कैसे गुल खिलाता है। अब मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा कैसी सेल्स रहती है इसकी। बाकी अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ, इधर ही से घूम के आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये ORVM देख सकते हो। ORVM दोस्तों बोलने की आदत पड़ गई है क्योंकि गाड़ी की वीडियो ज़्यादा आती है। अब बटन्स कौन कौन से मिलते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये 2 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पहला वाला तो i3S टेक्नोलॉजी के लिए। अब टेक्नोलॉजी होती कौन सी i3S, अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हो और अगर ज़्यादा देर तक खड़े होते हो कुछ सेकंड के अंदर स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगा और फिर जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बटन आ जाता है यहाँ पर इग्निशन, मतलब स्टार्ट करने के लिए स्कूटर को। और यहाँ इस स्कूटर के अंदर आपको साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ और साथ ही सुना दूंगा भाई इसकी जो साउंड है वो कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं ब्रेक प्रेस करना है और ब्रेक प्रेस करने के बाद सिर्फ इसे दबा देना है। स्कूटर आपका स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए पता भी नहीं चला और स्कूटर स्टार्ट हो गया। और एक बार इसका साउंड नोट मैं आपको सुना देता हूँ। इस तरफ आ जाते हैं और माइक को मैं थोड़ा सा पास में लेके आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल पता चले। तो आपने सुना ही होगा दोस्तों अब किस तरह की साउंड आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये तो हो गई साउंड की बात। अब बात करते हैं इस स्कूटर के प्रोफाइल की। भाई आप इसके लुक्स को देखकर समझ ही रहे होगे, डेफिनेटली लुक थोड़ा सा नया है। अब नया क्यों है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। भाई अगर आप नॉर्मल स्कूटर देखते हो तो उसमें आपके पैर हमेशा इस तरीके से रहते हैं। उससे क्या होता है जब भी आप कभी लॉन्ग राइड पे जाते हो ना उस स्कूटर से तो थोड़ी देर में ही आपको थकान फील होने लगती है। बट आपने अक्सर देखा होगा जो क्रूज़र बाइक होती हैं, रॉयल एनफील्ड में भी आती हैं, शॉटगन वगैरह या जावा वगैरह में आती हैं, जो क्रूज़र बाइक होती हैं उस पर पोजीशन इस तरह की बनती है। अगर हम इस तरीके से स्कूटर को चलाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट फील ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ एक मैं और बता देता हूँ, मेरी हाइट है भाई 6 फीट की और 6 फीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मेरे पैर ठीक से आ रहे हैं यहाँ पर और अच्छे से टेका पा रहा हूँ मैं पैर। और उसके बाद अगर यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर बैठने की पोजीशन मेरी ये आती है। अब मैं अगर स्कूटर को चलाऊंगा तो इस पोजीशन में चलाने वाला हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया गया है और इसीलिए बोला गया है कि आप इससे लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, एडवेंचर भी कर सकते हो और ऑलमोस्ट मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए आपके लिए यूज़ हो सकता है ये स्कूटर। साथ में अगर सिटी राइड चाहिए तो डेफिनेटली आप उसे तो कर ही सकते हो। जब लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हो तो सिटी राइड ऑलमोस्ट हो ही सकती है। ये आपको सेटअप यहाँ का मिलता है बैठने का। सीटिंग पोस्चर वगैरह मैं आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ और यहाँ पर अगर देखें मैंने अपने पैर तो दिखा दिया, बट क्या स्कूटर का ये ग्राउंड क्लियरेंस आपने देखा? यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब आ जाते हैं यहीं पर। सबसे पहले तो ये पूरा आपको फुट
फुटरेस्ट मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी अपना पैर रख सकते हो आराम से, कंफर्टेबल तरीके से। इधर रखोगे तो इस तरीके से आएगा और इधर रखोगे तो इस फ्लैट पोर्शन पे आने वाला है, ये पोर्शन बनने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये चीज़ देखो भाई, यहाँ पर ये एक अलग सेटअप दिया गया है। आपने नॉर्मल स्कूटी के अंदर देखा होगा या स्कूटर के अंदर देखा होगा, ये पूरा एरिया जो है फ्लैट रहता है, बट इसके अंदर फ्लैट नहीं है, इसके अंदर इस तरीके से इसे शेप दी गई है। अब यहाँ पर क्या है तरीका, पहले तो आप यहाँ पर चेक करो। अब देखो यहाँ पर जो ये नॉब दे रखी है ना, इस नॉब को पुश करके मैं जैसे ही इधर घुमाऊंगा ना तो ये फ्यूल लेड है और यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ऐसे करके बस मुझे इस तरीके से घुमाना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। और अगर यहाँ फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 7 लीटर कैपेसिटी का आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। तो भाई पेट्रोल डलवाने के लिए अब आपको उतर के सीट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहीं से बैठे बैठे डलवा सकते हो, जैसे आप अपनी बाइक में डलवाते थे, वहाँ भी फ्रंट में डलवाते थे और यहाँ भी फ्रंट में डलवाओगे। बाकी अब सीटिंग की बात करते हैं। अगर देखो, मैंने वैसे तो बैठ के दिखा दिया आपको, सिंगल पर्सन के हिसाब से बढ़िया है, डुअल पर्सन के हिसाब से भी बढ़िया है। सीट की मतलब विड्थ की बात करें वो भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हमारे इंडिया में होता है ना अक्सर कि कम से कम 3 लोग तो लद गए चलते ही हैं स्कूटर पे या बाइक पे, वो इस पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ का जो पीछे का एरिया है, जैसे कि कोई सपोर्ट सिस्टम या वो कहते हैं कि वो नहीं दिया गया है यहाँ पर। हाँ, एक एक्सेसरीज और आती है यार, वो उसके बारे में बताना भूल गया। एक बॉक्स लगता है यहाँ पर, आपने देखा होगा हिमालयन बाइक वगैरह हुई या जो भी रॉयल एनफील्ड की बाइक आती हैं उन पे पीछे एक केस आता है जिसे आप लगा के एडवेंचर राइड पे जा सकते हो। ऐसे ही कंपनी ने इसके लिए भी ऑफर किया है। अभी ऐसे सीरीज में आया नहीं है, जब भी आएगा मैं आपको दिखा दूंगा या फोटो डाल दूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एडवेंचर राइड के लिए वो आता है बॉक्स, तो उसे भी आप एडजस्ट करवा सकते हो। अगर आप उसे लगवा लोगे तब भी इस पर 2 ही लोग आने वाले हैं। बट हाँ, ये है कि 2 लोग कंफर्टेबली आपके आ जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ इस सीट के नीचे क्या मिलता है आपको, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीट को ओपन कैसे करना है, तो मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था। एक बटन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है रिमोट की के अंदर, और एक बटन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। मतलब आप दोनों ही तरीके से इस सीट को ओपन कर सकते हो। अब कैसे ओपन करनी है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, और यहाँ पर अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सीट भी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब चेक करो भाई स्पेस। यहाँ पर अगर बात करें तो फुल साइज़ का हेलमेट पहले से रखा हुआ है और मैंने सेट करके रखा था। भाई आप देख सकते हो फुल साइज़ का हेलमेट है और आराम से यहाँ पर आ भी रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर इसे बंद करूँगा तो बस रखने के बाद आपको हल्का सा प्रेस करना है और ये लॉक हो जाती है। अब देखो दोबारा से मैं इसे ओपन करता हूँ, फिर रिमोट से करता हूँ ओपन, ठीक है। अब देखो ये लॉक है, उठ नहीं रही, लेकिन अब ये देखो ठीक है ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर स्पेस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें स्पेस तो आप चेक करो भाई, इतना स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पर। मतलब ऑलमोस्ट आप जो डेली नीड्स है ना वो आराम से यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइट और मिलती है एलईडी वाली। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अक्सर क्या होता है इसमें पानी वगैरह चला जाता है तो उसे हम कैसे निकालें ये बड़ा इशू आता है। आज तक मैं एक्टिवा पे फेस कर रहा हूँ ये चीज़ दोस्तों। उसमें अगर पानी वगैरह चला जाता है ना तो कपड़े से भिगा के निकालना पड़ता है। बट यहाँ पर आप देख रहे होगे छोटे छोटे से 3 होल दे रखे हैं भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इनका जो मतलब लोकेशन है वो यहीं पर दी गई है। आराम से यहाँ से पानी आएगा और नीचे की तरफ निकल जाएगा भाई, यहाँ पर पानी रोकने की कोई समस्या नहीं होने वाली। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर बात करें सीटिंग में, नीचे की तरफ आपको ये थोड़ी सी टूल किट मिलेगी और यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको हीरो लिखा हुआ मिल जाएगा और ये पोर्शन जो है ये इसका लॉक रहता है। अब लॉक इसलिए रहता है, जब हम इस पोर्शन को यहाँ से खोलेंगे तब उसके बाद अगर सर्विसिंग वगैरह होती है तो ये पोर्शन इसका अलग हटके रखा जाएगा और तब इसकी सर्विस होने वाली है। क्योंकि बाइक में तो आपने देखा होगा अक्सर इंजन बाहर की तरफ होता है और खुला हुआ विजिबल होता है, बट इसके अंदर खुला हुआ तो है, विजिबल तो है, बट आप यहाँ पर देख रहे होगे बस इतना पोर्शन खुला हुआ है। बाकी का इंजन जो है वो अंदर की तरफ इस जगह पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर उस इंजन को देखने के लिए आपको डेफिनेटली इस चीज़ को खोलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बड़ा सा प्लास्टिक का कवर है ये जब हटेगा तभी इसकी सर्विस हो पाएगी। ये हो गया भाई इधर का सेटअप। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे डुअल सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, जैसे बाइक वगैरह में अक्सर नॉर्मल बाइक में जो देखा जाता है वैसे, स्पोर्ट्स बाइक की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद यहाँ पर पीछे की तरफ सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 140/60 R14 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। और टायर की बात करें तो वही भाई यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न वाला टायर आपको देखने के लिए मिलेगा और MRF की ज़ेपर सीरीज का टायर देखने के लिए मिलेगा। बाकी एलॉय व्हील की बात करें, आप देख रहे होगे डिजाइन पैटर्न जो आगे की तरफ मिल रहा था वही आपको पीछे की तरफ ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रियर वाले इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। इनसे हाँ मैं डेफिनेटली ना खुश हूँ, यहाँ पर LED वाले देने चाहिए थे। ज़्यादा खर्चा नहीं आता दोस्तों, नॉर्मल 1500 रुपये और बढ़ते आपके स्कूटर पर, लेकिन कुछ चीज़ों की जो कमी है ना वो पूरी हो जाती।
मतलब 48,500 रुपये एक्स शोरूम बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख एक्स शोरूम हो जाता है, लेकिन 1.5 लाख के अंदर यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं ना वो पूरे हो जाते हैं। अब देखें पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, जब नंबर प्लेट लग जाएगी तो उस पर इस तरीके से रोशनी आ जाएगी। बाकी आ जाते हैं और इस तरफ घूम के, यहाँ पर इस पोर्शन में ऑफर किया जाएगा भाई इसका एयर फिल्टर कवर कर रखा है, पूरा प्लास्टिक का पूरा चैम्बर है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा इस तरफ, यहाँ पर बात करते हैं तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए फुट रेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ऐसे ही उस तरफ भी थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें तो मेन स्टैंड आपको यहाँ पर मिलेगा और साइड स्टैंड की पोजीशन आपकी यहाँ रहने वाली है। अभी लगा नहीं है बट पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर मिल जाती है। तो भाई ये इसका बाहर का सारा पूरा प्रोफाइल हो गया। बाकी यहाँ पर स्टिकरिंग की बात करूँ तो जूम लिखा हुआ दिख जाएगा, 160 की बैजिंग दिख जाएगी यहाँ पर, बाकी ये स्टिकर वगैरह लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, कुछ लोग कहेंगे मेन स्टैंड पे लगाने के लिए यहाँ पर कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ देख रहे हो ना आप, ये बहुत हैवी दे रखी है। यहाँ पर आपको यहाँ से पकड़ के पीछे की तरफ खड़ा करना है या फिर पीछे की तरफ आपको लेके जाना है तो आप इस तरीके से लेके जा सकते हैं। अब बात आ जाती है इसके हैंडल प्रोफाइल की, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप देखो भाई, अगर आपकी ख्वाहिश भी ऐसे थी जैसे करिश्मा बाइक थी या कहें पल्सर का जो 220 वाली सीरीज थी, उसमें हेडलाइट वाला एरिया था वो तो अपनी जगह पे स्टेबल फिक्स रहता था, बट जो हैंडल था उसे आप मूव कर सकते थे, तो वही सेम सेटअप आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं शुरुआत में कह रहा था, मतलब बाइक वाली ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर देने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैठने के बाद, यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो, यहाँ प्लास्टिक से कवर कर रखा है पूरा, हीरो की यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी। उसके बाद इधर वाले बटन में बता चुका हूँ, बट इधर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ मैं, यहाँ से इग्निशन ऑन करना है। हॉर्न एक बार सुना देता हूँ भाई, सिंगल हॉर्न आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपको इंडिकेटर्स के लिए देखने के लिए मिल जाता है, पुश करके आप इंडिकेटर को बंद कर सकते हो यहाँ पर, और ये आपकी हाई बीम लो बीम के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको डिपर के लिए मिल जाता है, ठीक है, ये मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ स्क्रीन के सेटअप पे, एक बार दोबारा से ऑफ करके मैं ऑन कर देता हूँ। अब जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो फिर आप यहाँ पर देखना, ये देखो भाई इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है, यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। इस जगह पर बात करें तो यहाँ आपको ओडोमीटर दिखाई देगा, और यहाँ पर बात करें तो बाकी जो ऑप्शन आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे, जैसे कि एवरेज वगैरह बता रहा है, नीचे की तरफ टाइम सेट करना है तो यहाँ से आ जाएगा। और इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक ब्लूटूथ का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, भाई क्यों है, अपने फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फ़ायदा भी उठा सकते हो, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट ये है कि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, तो इससे मुझे ऑप्शन सारे मिल रहे हैं आपको, बट छोटी स्क्रीन है और ये कलरफुल नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ। बट ये अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लग रहा था कि इस प्राइस सेगमेंट में कलरफुल होनी चाहिए थी। अब देखो एक चीज़ और रह गई, अगर हम इस तरफ आते हैं तो आप ये कहोगे कि इस गाड़ी के अंदर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया है, तो हाँ जी दिया है, और ऐसी जगह पे दिया है कि मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आप देख रहे होगे जैसे कार में होता है ना ग्लोब बॉक्स, हम इस तरीके से खोलते हैं, और डेफिनेटली इसी तरीके से खुला है ये। और यहाँ पर अगर देखें अंदर हाथ डाल के तो यहाँ पर एक वायर आपको ऑफर किया जाता है, और अगर इसे मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर आप USB टाइप ए पोर्ट लगा सकते हो और यहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बट अब आप कहोगे फ़ोन क्या ऐसे लटका रहेगा यहाँ पर? नहीं जी, लटका नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ डालता हूँ तो आप देख रहे होगे मेरा हाथ कितना अंदर चला गया है। डेफिनेटली देखो, मैं अपना हाथ पकड़ के निकालता हूँ, इतना हाथ मेरा अंदर जा चुका है इसके। तो अब इसमें रखना चाहो तो 2-3 फ़ोन आसानी से रख सकते हो। अब देखो इसे बस वायर को इस तरीके से करना है और उसके बाद इस तरीके से इसे दे देना है। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि ये ऐसे लटका हुआ क्यों है, क्या यहाँ पर कोई सॉकेट लगा के एक स्पेस नहीं दिया जा सकता था? हाँ भाई, डेफिनेटली दिया जा सकता था, बट बात आ जाती है कि यहाँ का जो लुक है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उस लुक को मेंटेन रखने की वजह से जो है इस तरीके से दिया गया है। बाकी तो और कुछ मुझे नहीं लग रहा कि इसमें है बताने के लिए। अब बाकी ऑलमोस्ट ये तो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। अब 2-3 बातें और हैं, उन्हें और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो इसकी जो पीछे वाली टेल लाइट है वो मैंने आपको नहीं दिखाई। मैं एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ। हाँ, ऑन ही है दोस्तों। अब मैं जैसे ही ब्रेक दबाऊंगा आप चेक करो, यहाँ पर इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगी। अब ये पूरी कनेक्ट हो गई और जैसे ब्रेक छोड़ूंगा तो बस आपको ये दिखाई देगी। ये सेटअप मिलता है टेल लाइट में। अब देखो दोस्तों, अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो मैं एक बार आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाना चाहूँगा।
तो जैसा कि देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर ये टॉप स्पीड 138 तक गया है, मतलब ऑलमोस्ट आप राउंड फिगर में अगर देखो तो 140 तक मान सकते हो भाई। 140 तक ये आसानी से चला जाएगा। और ये सिंगल पर्सन के साथ में बात कर रहा हूँ मैं, अगर डबल बिठाएंगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, 1-आधा किलोमीटर का या 4-5 किलोमीटर का इतना इफेक्ट आ सकता है, वरना इसकी इतनी टॉप स्पीड है कि ये 140 तक आराम से नॉर्मली चला जाएगा। ये भाई इसकी टॉप स्पीड थी। अब बाकी की बातें करते हैं। अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की। भाई इसमें 4 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं और आपके सामने विजिबल भी हो रहे होंगे। और यहाँ पर अगर इस कलर की बात करूँ तो ये भाई ग्रीन या कहें तो फॉरेस्ट ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही एक रेड कलर मिलता है, एक ग्रे कलर मिलता है और एक ऑलमोस्ट शायद व्हाइट कलर मिलता है। बट जो भी है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गए होंगे। हाँ, वारंटी की बात करते हैं। भाई वारंटी के मामले में हीरो बहुत बढ़िया काम करती है। 5 साल तक आपको वारंटी देती है। 5 साल तक आपको टेंशन नहीं लेनी स्कूटर के ऊपर। भाई आराम से चलाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंजन देखो, रिलायबिलिटी है डेफिनेटली, हीरो का नाम है तो रिलायबिलिटी होगी। हाँ, अब बात ये आती है कि लेना किसे चाहिए। भाई सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये इतना बड़ा स्कूटर कौन लेगा। अगर वो बॉयज़ जिनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया हम बाइक नहीं दिलवाएंगे, तुम्हें स्कूटर दिलवाएंगे, तो वो डेफिनेटली इस पे जा सकते हैं। उन्हें बाइक का इंजन मिल जाएगा और स्कूटर का प्रोफाइल मिल जाएगा, तो उससे दोनों हसरतें उनकी पूरी हो जाएंगी। बाइक के साथ में स्कूटर का पेरेंट्स भी खुश और बच्चा भी खुश, दोनों के लिए काम हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो बस यही सेटअप था दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर इसका जो नया प्राइस रिवाइज होकर आएगा 22 तारीख को, वो पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा और कमेंट में डाल दूंगा। बाकी आप बताइए आपको ये हीरो का नया स्कूटर कैसा लगा। मुझे तो लुक वाइज ठीक लग रहा है, बट अगर यही बात आती है कि भाई लोगों को एडवेंचर पे जाने के लिए स्कूटर चाहिए, तो वो क्या स्कूटर को प्रीफर करेंगे? और अगर प्रीफर करेंगे तो क्या ये सिटी में चल पाएगा स्कूटर? ये बात आती है आगे, बट आगे वाले वक्त में देखा जाएगा क्या गुल खिलाता है स्कूटर। यही था दोस्तों बस आज की वीडियो में। आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।